बिहार विधान परिषद की जो है नई वैकेंसी उसको जो है सो उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अगर आप बिहार विधान परिषद में अगर आप जो है सो जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो 3 पोस्टों के लिए निकाली गई है, जिसमें कि देख सकेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आंसू लिपिक के लिए, तो इस तरह की और भी वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और क्या योग्यता रहने वाली है, कब से आपकी एग्ज़ाम होगी, कब से आपको जो है सो भरना होगा और क्या आपकी जो है इसमें पेमेंट देनी होगी। तो पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसकी नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी इसकी भी आपको जानकारी हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख पाएंगे कि जैसा कि आपके सामने में जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि एक आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2024 सहायक प्रशासन पदाधिकारी ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर तथा आंसू लिपिक के रिक्त पदों के लिए जो सो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे जो सो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको हम आई बटन में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2024 यहाँ पे बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रशासनिक स्वरूप में सहायक शाखा पदाधिकारी और डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, और तीसरा स्टेनोग्राफ एवं आप्त सचिव स्वयं में आंशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पोस्ट आपके लिए निकाला गया है, जो कि पहला सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, दूसरा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और तीसरा स्टेनोग्राफ के लिए जो है सो सचिव शब्दों में आंशुलिपिक के पदों पे है। तो यहाँ पे 3 जो है सो आपको यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो समय सीमा है क्या है, देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 12/3/2024, यानी कि 12 मार्च से आपका चालू हो जाएगा। तो आज आपका 10 मार्च है, 2 दिन के बाद से चालू हो जाएगा। और परीक्षा शुल्क की जो भुगतान की प्रारंभ तिथि होगी वो भी 12 तारीख से चालू हो जाएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी 2 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2 अप्रैल तक आपका ये वैकेंसी चलने वाला है, और परीक्षा शुल्क की जो अंतिम तिथि होगी वो भी 2 अप्रैल 2024 होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में और भी सारा डिटेल दिया गया है। देख सकते हैं कि आपके सामने में यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है सो कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या जो है सो यहाँ पर होने वाला है पोस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 19 रखा गया, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 रखा गया है, और तीसरा जो आंसू लिपिक के लिए यहाँ पे आपको 2 रखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी सारी जो सो पोस्ट निकाल दी गई है कि कितनी संख्या में होगी। अब नीचे आ जाएंगे तो क्या योग्यता रहने वाली, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि योग्यता आपको जो है सो 7 पूर्वीक्षित वेतन संरचना वेतन स्तर पर लेवल 7 के तहत होगा। सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए देख सकते हैं कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक यहाँ पर रहने वाला है। और राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपकी होनी चाहिए। हिंदी में टंकरण में, अंग्रेजी टंकरण में गति जो है 30 शब्द का प्रति मिनट आपको यहाँ पे होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE और यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त होंगे उनको ही यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जो है सो ध्यान रखना होगा। या फिर देख सकते हैं कि विविध पाठ्यक्रम में अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता में जांच होगी, उसमें आपको यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर 21,100 रुपया पेमेंट रहने वाली। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आप इंटरमीडिएट अगर किए हुए हैं कम से कम तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। और योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जो है सो आपको ये लगने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं। फिर देख सकते हैं कि आंसू लिपिक के लिए लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 तक इसमें पेमेंट रहने वाली है। और राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त स्नातक आपको होना चाहिए। और हिंदी में आंसुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और हिंदी टंकरण के लिए या अंग्रेजी टंकरण में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए।
ठीक है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में भी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये तीनों पोस्ट के लिए हमने आपको बता दिया है। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आरक्षण भी बताया गया है कि किस प्रकार से मिलने वाला है। इसको आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में और भी सारी जानकारियाँ दी गई है जो कि आपको देख लेना है कि किस प्रकार से आपकी जो सो यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने के लिए पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा, जो कि जाति प्रमाण पत्र या स्थायी निवासी मूल निवास होगा वो आपको देना होगा। क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के यहाँ से पता वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर कोई भी शादीशुदा है तो क्रिमिनल रहित जो प्रमाण पत्र होगा वो आपके जो पिताजी के एड्रेस पे यानी कि आपके मायके के एड्रेस वाला होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे दी गई है। आप इसको चाहेंगे तो पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद में पूरी तरह से समझ लेंगे। उम्र सीमा देख सकते हैं कि सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष यहाँ पे आपको दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 18 वर्ष आपको दिया गया है। और आशुलिपिक पद के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 वर्ष दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको तीनों के लिए अलग अलग दिया गया है, जो कि आपको समझ लेना है। और अधिकतम आयु देख सकते हैं कि आपको अनारक्षित जो पुरुष होंगे उसको 37 वर्ष दिया गया। अनारक्षित महिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष एवं महिला उनको 40 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो पुरुष और महिला होंगे उनको 42 वर्ष दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे आपको जो है सो उम्र सीमा बता दी गई है, जिसके तहत आपको आवेदन करना है। और पूरी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसको जो है सो आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद में आप जो है सो इसको आवेदन करेंगे। तो ये आवेदन कब से होने वाला है? तो आवेदन आपको जो है सो 12 तारीख से होने वाला है। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। प्रारंभिक परीक्षा देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी और टोटल जो है सो 100 नंबर का जो प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग भी है, तो सही जवाब देते हैं तो ठीक है, अगर आप गलत देते हैं तो आपको 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो है माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी या अंग्रेजी प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी डिटेल है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी तरह का अपडेट जो है आपको चाहिए तो जरूर कमेंट में करें। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।